हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महोबा चैनल में। दरअसल आज हूँ मैं उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में, और महोबा ज़िले के दो वीर योद्धा आला उदल भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। यहाँ कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही न जाए, एक हमारे दुई मर जावे, तीजा खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लग गो, ऊपर लोथ लई लटकाए। दोस्तों आज हूँ मैं महोबा में कीरत सागर नामक स्थान पर, जहाँ आला उदल की कुछ इमारतें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आप यहाँ मेरे यहाँ देखोगे ये आला मंच है। यह आला मंच आज से लगभग 850 वर्ष इसी जगह पर पृथ्वीराज चौहान और यहाँ के राजा परमार और आला उदल बैठकर क्या कहानी रही और क्यों वो समझौता किया गया था, क्यों इसके कीरत सागर के तट पर युद्ध हुआ था। बहुत लंबी कहानी है। इस कीरत सागर में आज भी पारस पत्थर बताया जाता है, एक ऐसा पत्थर जिसे लोहे की धातु में टच करते ही वो सोने में तब्दील हो जाता था। वो महोबा के राजाओं के पास था दोस्तों, चंदेल शासक यहाँ पर चल रहा था। तो इसी प्रकार से हम पूरी कहानी समझेंगे, इतिहास समझेंगे। तो अब हम एंट्री करते हैं कीरत सागर में। और कीरत सागर में जैसी एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आने के बाद हमें आला मंच सबसे पहले दिखाई पड़ता है। आला मंच के बगल में यहाँ पर एक कीरत सागर है, जिसे झील भी कहा जाता है। और कीरत सागर का निर्माण कीर्तिवर्मन जो राजा थे 1063 से 1097 ईस्वी में करवाया था। और यहाँ पर एक चीज आप गौर करेंगे, ऐतिहासिक युद्ध, ये तो पृथ्वीराज चौहान और यहाँ के राजा चंदेल राजा परमार देव जो यहाँ के राजा थे, वो इनके वीर योद्धा सैनिक आला उदल थे, इसी जगह पर बैठक लगाई थी 1182 में। दोस्तों आप देखेंगे कि इस जगह का बड़ा महत्व है, और इसी जगह पे आला मंच इसलिए इसे नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर आला मंच से संबोधित किया करते थे। यहाँ पर इस कीरत सागर झील में तमाम इनकी सेनाएं खड़ी रहा करती थी। बहुत लंबी कहानी है और पारस पत्थर इस कीरत सागर में बताया जाता है। हम आगे चल के इतिहास हम देखेंगे उस पारस पत्थर आखिर वो कहाँ गिरा था। तो चलते हैं ऊपर। यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। यह है वो आला मंच दोस्तों। ये सीढ़ियाँ आप देख ही सकते हैं जो बड़ी बड़ी है। और जैसे हम आला मंच पे पहुँचते तो आला मंच का भव्य दृश्य देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो कजली मेला महोत्सव होता है, जिसमें आला उदल की झांकियाँ निकाली जाती हैं, इसी जगह पर आला उदल के जो गायक है यहीं आते हैं, यहाँ से गायन करते हैं, और यहाँ पर नाटक भी होते हैं। आला उदल के बारे में बताया जाता है दोस्तों, महोबा के वीर योद्धा। इस मंच को आप देख सकते हैं किस प्रकार से दिखाई देता है। तो इसके बाद हम ऊपर चढ़ेंगे, क्या मिलता है देखिए। जैसे इस मंच के ऊपर आते हैं तो एक भव्य दृश्य हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इस मंच की बनावट को एक बार गौर करेंगे किस प्रकार से बनाया है। इसे देख सकते हैं चारों तरफ से खुला हुआ है ये पूरी तरीके से। ऊपर आज आपको देखिए खुला आसमान देखने को मिलेगा। इस खुले आसमान में एक समय गुम्बद जैसा बना हुआ था। समय के साथ सब कुछ छिन्न भिन्न होता जा रहा है, तो वो शिलाएं नीचे। यहाँ आप देखेंगे कि इस जगह पे आला उदल, यहाँ के राजा परमार और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ यहाँ पर बैठक हुई थी। बैठक इस बात पे हुई थी क्योंकि यहाँ के जो राजा थे उनके पास पारस पत्थर था। पारस पत्थर को पाने के लिए पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से आए थे कि हमें यह छीनना है, और उन्होंने घोषणा की कि या तो आप समझौता कर लीजिए या युद्ध के लिए तैयार रहिए। अक्सर ऐसा होता था जब राजा को कुछ चीज़ें चाहिए तो वो सीधा आक्रमण कर दिया करते थे, और आक्रमण से पहले एक बार वार्ता किया करते थे कि शायद मिल जाए बातचीत से, तो फिर क्यों सेना वगैरह लड़ाइयाँ हो और क्यों क्षतिग्रस्त हो, लोग मरें, इस प्रकार से। मगर यहाँ पर बैठक होती है। बैठक में यहाँ की जो राजा परमार थे स्पष्ट मना कर देते हैं कि हम नहीं आपको पारस पत्थर दे सकेंगे। इस प्रकार से फिर युद्ध की घोषणा हो जाती है। और यहाँ से आप देखेंगे वो आपको टावर दिख रहा होगा, देख सकते हैं। वहाँ पर एक मैदान था, उस मैदान में बता रहे बराबर युद्ध हुआ। जब युद्ध हो ही रहा था, अचानक से युद्ध होते समय फिर क्या होता है, एक समय महोबा के जो राजा थे उन्हें लगा कि अब हम हारने वाले हैं आला उदल को। तो महोबा के राजा एक फैसला लेते हैं कि उस पारस पत्थर को लेकर अनेक युद्ध होते हैं, अनेक लोग मरे हैं। और क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ ही एक ऐसी थी, जब कोई, आप खुद सोचिए आपके पास ऐसा कोई पत्थर हो और मिल जाए, आप सोना बना सको, उससे लोहे को सोने में बदल सको, तो वो इंसान सबसे अमीर होगा। क्योंकि बुंदेलखंड राज की यही खासियत थी कि ये सबसे मतलब धनी था दोस्तों। इसी प्रकार से तो क्या होता है, उस युद्ध के चलते हुए युद्ध बराबर चलता है तो उस पारस पत्थर को इसमें फेंक दिया जाता है। क्योंकि अब राजा परमार को लगा कि हारने वाले हैं, ऐसा ना हो पृथ्वीराज चौहान के धोखे से हाथ में अगर पारस पत्थर आ गया तो फिर बहुत गलत होगा।
इस प्रकार से फैसला लेते इसमें फेंक दिया जाता है और फिर अचानक से पता नहीं क्या होता है कि महोबा की सेना भारी पड़ जाती है उनके ऊपर। फिर बताया जाता है जैसे पृथ्वीराज चौहान की सेना के ऊपर महोबा की सेना हावी हो जाती, इस प्रकार से फिर उस पत्थर इसमें गिर जाता है। तो पत्थर ढूंढने के लिए सेना सभी लोग इसमें तमाम इस कीरत सागर में छलांग लगा देते हैं। छलांग लगाने के बाद वो पत्थर किसी को नहीं मिलता है। उस पत्थर की अलग कहानियां हैं, उसका भी हम पास में चलकर और बताएंगे आखिर कौन कौन यहाँ पर अंग्रेजों ने भी प्रयास किए, तमाम ऐसे लोग। हालांकि इस आला मंच की हम चर्चा करें तो यहाँ पर आला मंच, ये कीरत सागर और आला की बैठक, जहाँ पर आला बैठक लगाया करते थे युद्ध की रणनीति के लिए पर्सनल। हालांकि ये इस जगह पर जैसे कोई राजा आए तो यहाँ पर बैठक लगाया करते थे, इसे आला मंच संबोधित किया गया है, खास तौर पर नाम दिया गया। यहाँ पर देखेंगे जो मैंने आपको सेना का दृश्य दिखाया, यहाँ पर अनेक ऐसा मैदान था, आप देख सकते हैं मैदान में इनकी सेनाएं खड़ी रहा करती थी चारों तरफ से। आज कुछ इस अवस्था में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी कलाकारी और नटकाशी, इसे चंदेलू पत्थर नाम दिया गया है। इस पत्थर का बड़ा महत्व है बुंदेलखंड में, अक्सर ज़्यादातर इमारतें इन्हीं पत्थरों से हमें देखने को मिलेंगी। महोबा में ऐसी तमाम चीज़ें हैं और तमाम जगह हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ का दृश्य देखने को मिलता है। इस कीरत सागर पर जैसे ही आप आओगे तो कीरत सागर झील है, या आप ये झील देख ही सकते हैं किस प्रकार से हमें ये दिखाई पड़ती है। और झील को कुछ इतनी सुंदरता से बनाया है कि बहुत अद्भुत है। कीर्ति वर्मन जो यहाँ के राजा थे उन्होंने बनवाया था। लगभग 1000 वर्ष होने वाले हैं जब इस झील का निर्माण हुआ था दोस्तों। देख सकते हैं आज ये कुछ इस प्रकार का दृश्य मिलता है। मैंने दरअसल ये आपको दिखाया है जो आला मंच के बगल में कीरत सागर तट। कीरत सागर में जिस पारस पत्थर का जिक्र होता है, अब वहाँ पर आपको ले जाने वाला हूँ। फिर मैं आला बैठक की तरफ आपको लेकर चलूँगा दोस्तों। तो चलते हैं, उस पत्थर आखिर वो कहाँ फेंका गया था और कहाँ पे वो है और क्या इतिहास रहा पत्थर का, हम समझेंगे दोस्तों। तो चलते हैं आगे की ओर। आज ये आपको पुराने मंदिर देखने को मिल रहे होंगे जो उसी समय इनका निर्माण हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते, एक नहीं अनेक मंदिर हमें क्रम से यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। एक बार कैमरामैन दरअसल मंदिर का यहाँ से दृश्य दिखा दीजिए किस प्रकार से हैं। अब हमें यहाँ पर एक कीरत सागर देखने को मिलता है। आप देखिए इस कीरत सागर को एक बार चारों तरफ से देखेंगे, बहुत दूरी पर फैला हुआ है। यह एक झील है। झील इसलिए कि यहाँ पर अपने आप बताते हैं पानी आता है, अगर सूखा पड़े या कुछ भी हो तो इसमें पानी आप जरूर आपको देखने को मिलेगा। इस झील की अलग कहानी है। यही वो झील है जो रहस्यमयी झील भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि वो पत्थर यहीं फेंका गया था। देखिए इस झील आपको ये लग रहा होगा गहरा नहीं है, मगर अंदर जाएंगे तो 20-20 फुट इसकी गहराई अभी भी आपको देखने को मिलेगी कई जगह पर दोस्तों। और इसी झील का बड़ा महत्व है। एक बार क्या होता है, मैंने दरअसल आपको बताया कि जो लड़ाइयाँ हुई थी, लड़ाई के जरिए यहाँ के राजा परमान ने इस कीरत सागर में वो पारस पत्थर फेंक दिया था। फेंकने के बाद वह पारस पत्थर का क्या हुआ, कोशिश की उन्होंने ढूंढने की, मगर वो किसी को नहीं, और सेना भी इसमें लगी रही। फिर यही जब कुछ लेख वगैरह कुछ लिखे होंगे या कहानियाँ सुनी होंगी, अंग्रेजी शासक आते हैं। अंग्रेजी शासक आने के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, इसमें कई हाथी छोड़ते हैं, हाथियों में जंजीर बांधते हैं। जब मैंने इंटरनेट पे जानकारी निकाली तो फिर वो जानकारी में मैंने पढ़ा कि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने भी एक बार प्रयास किया। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि हाथी के पैर में जंजीरें बांधी और घुमवाया। आखिर काफ़ी दिनों तक परेशान हुए और अचानक हार ही मान चुके थे। तो हाथी जब निकले तो एक हाथी की जो जंजीर थी बताते हैं वो सोने में बदल गई थी। यह एक आश्चर्यचकित बात कर देती है। इंटरनेट पे ऐसी भी जानकारियाँ हैं वो। फिर इसके बाद उन्होंने फिर से प्रयास किया, मगर वो किसी को नहीं मिला। आखिर वो लोहे की जंजीर सोने में, आप ये देख रहे हैं, इसकी कुछ 8-9 साल पहले खुदाई हुई थी। खुदाई के दौरान बताते हैं कि बड़े बड़े बक्से निकले थे। यहाँ पर आर्मी आ चुकी थी, सेना, और वो बक्से यहाँ से लखनऊ चले गए थे दोस्तों। तो इसकी खुदाई भी हुई और तलवारें वगैरह बहुत सी ऐसी चीज़ें, अनेक पुराने ऐतिहासिक चीज़ें हैं, क्योंकि युद्ध भी होता रहा है। तो बहुत सी तलवारें वगैरह पता नहीं क्या क्या यहाँ पर मिला है दोस्तों। तो आप ये कीरत सागर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे आई लव महोबा पॉइंट है, आपको मैं दरअसल आपको दिखा दूँ इस पॉइंट पर।
दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आई लव महोबा यानी सेल्फी पॉइंट है यहाँ पर आप। और तो इसी क्षीर सागर में आप देख सकते हैं यहाँ पर बोट्स मिलती हैं जो यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट लोग। तो इस जगह पर आप देख सकते हैं बोट्स का भी आनंद लेते हैं। यहाँ इसकी गहराई काफ़ी है और यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए मशीनें भी यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं एक बगल में आपको मशीन दिख रही है, जो कचरा होता है यहाँ का जो इसमें देख सकते हैं वो निकाला जाता है और बाहर फेंका जाता है दोस्तों ख़ास तौर पर। और जैसे ही आप वहाँ पर देखेंगे तो देखने के बाद कुछ इस प्रकार का दृश्य इसी जगह पर कजली मेला महोत्सव उन्हीं की याद में लगाया जाता है, जहाँ से जो बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मेला। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं आल्हा की बैठक पर, जहाँ पर आल्हा और इतने तमाम इनके सैनिक थे साथ में बैठक लगाया करते थे इस आल्हा की बैठक पर। आज ये आपको खंडर अवस्था में और पेड़ पौधे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, हालांकि यहाँ से कम दिखाई पड़ता है। वहाँ पास पहुँचकर हम देखेंगे कि कहाँ पर आल्हा बैठा करते थे, कहाँ पर उनका सिंहासन था और किस जगह पर आल्हा, उधल, मनखान, ढेबा, राजा भी यहाँ पर बैठक लगाया करते थे जो यहाँ के थे। अब वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं दोस्तों, आखिर वहाँ पर क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों अब हमें यहाँ से आल्हा बैठक दिखाई पड़ती है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप देखेंगे जो उसी समय लगभग 850 बरस की पहले की ये बनी हुई है, 900 बरस होने वाले हैं आल्हा बैठक को। आज कुछ इस अवस्था में हमें देखने को मिलती है। इस आल्हा बैठक के जैसे हम पास में पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद अब यहाँ से एक भव्य दृश्य हमें देखने को मिलता है। आप इस कक्ष को देख सकते हैं किस प्रकार से निर्माण किया कि लगभग 900 बरस होने वाले और आज भी किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 12 दरी लिखा है, स्पेशल इसे 12 दरी यानी कि इसके 12 द्वार हैं। 3 द्वार आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे और ये चारों तरफ आप काउंट करेंगे गिनती तो आपको 12 द्वार, इसलिए 12 दरी भी नाम दिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके बारे में कुछ यहाँ पर लिखा भी हुआ है, 12 दरी भी कहा जाता है। और जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे तो एक भव्य दृश्य हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आएंगे एक समय यहाँ पर कैसा लगता होगा। अभी हम एक पहाड़ी पर हैं, वह ये स्थान है बिलवई चुंगी, जहाँ क्षीर सागर के जस्ट बगल में महोबा में ये बिलवई चुंगी के जस्ट बगल में हमें आल्हा की बैठक यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आने के लिए आप देखेंगे ये रास्ता है, यहाँ हालांकि यहाँ पर नहीं है, चक्कर लगाकर आगे से आप जब आएंगे धीरे धीरे आगे रोड एक मंदिर मिलेगा तब यहाँ पर आप इस पहाड़ पर थोड़ी दूरी पर चलेंगे तब। तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो 12 दरी का ये द्वार आप देख सकते हैं और ये पिलर भी आप एक बार गौर करके जरूर देखना किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आगे आप बढ़ेंगे तो एक भव्य दृश्य हमें देखने को मिलेगा। देखेंगे कि यहाँ पर आज हमें खुला आसमान इसके ऊपर देखने को मिलेगा। आप एक बार देखेंगे ऊपर किस प्रकार से एक समय यहाँ पर एक मंदिर जैसे आकार में बना हुआ था। कुछ समय पहले क्योंकि चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी तो ये जो शिलाएं बड़ी बड़ी गिरकर ऊपर से नीचे, पहले हम यहाँ पर आए थे तो काफ़ी शिलाएं यहाँ पर डली थी, ऐसे लगता है ये शिलाएं यहाँ से कोई ले गया होगा। धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। इस जगह देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें पिलर किस प्रकार से हैं और इसे खास तौर पर चंदेलू पत्थर तो कहा ही जाता है। और इसकी डिजाइन और नक्काशी और कलाकारी गौर करके देखिए, ये पत्थरों से बना तभी आज हमें ये कुछ इस अवस्था में देखने को मिलता। अगर ये ईंटों से बना होता तो ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता, क्योंकि कुछ यहाँ पर आप मिलेंगे उस समय जो चूना पत्थर चला करता था। चूना पत्थर की पकड़ आज सीमेंट से भी तेज होती थी दोस्तों। आप ऊपर देखेंगे और थोड़ी बहुत ईंटें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये पिलर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर सिंहासन था बाकायदा, क्योंकि यहाँ पर जब काफ़ी शिलाएं डली थी तो बैठक के लिए, जब आल्हा बैठक है तो चारों तरफ से बैठने के लिए होगा, नीचे तो बैठते नहीं होगी। यह इसे सुरक्षा चौकी भी कहा जाता था। सुरक्षा चौकी इसलिए क्योंकि यहाँ से नज़र रखी जाती थी कि अगर कोई आक्रमणकारी बाहर से अगर आक्रमण करता है तो यहाँ से दिखाई पड़ जाएगा और उस पर हमला किया जा सकता है। और ये महोबा के जस्ट कोने पर है दोस्तों। इसके अंदर आप देखेंगे ये सुरक्षा चौकी क्यों, क्योंकि आप मेरे यहाँ से एक बार कैमरामैन यहाँ पे जूम करना, आप देखेंगे आगे आपको एक टावर वगैरह यहाँ से देखने को मिलेंगे। शायद उस जगह पर आप देखेंगे कि वहाँ पर आल्हा उदल के जो राजा परमार थे और वहीं पर उनका किला बना हुआ था, क्योंकि सुरक्षा चौकी है तो यहीं से नज़र रखी जा सके जिससे कोई महोबा पर आक्रमण ना कर सके दोस्तों। तो देख ही सकते हैं किस प्रकार की ये आल्हा बैठक है जो आज की अवस्था में खंडर अवस्था में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर